हेलो एवरीवन। तैयारी पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप थे। दोस्तों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं आरओ एआरओ 2023 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने के कारण। इसके 60 के 60 प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन और राइट आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास ये है बी सीरीज़, इसको शुरू करते हैं। देखिए, इन पर जो मार्क लगे हुए हैं उस पर मत जाइएगा, जो मैं अभी बताऊंगा जिसको मार्क करूंगा वही आंसर सही है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है विशेष्य। विशेष्य विशेष्य जो है विशेषण जो है विशेष्य की विशेषता बताता है। तो विशेष्य एक संज्ञा होती है, इस संज्ञा की व्याप्ति विशेषण के द्वारा होती है। दूसरा प्रश्न है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्न में 3 जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है, एक नहीं है। तो कौन कौन सा? याज्ञसेनी भी द्रौपदी का पर्यायवाची है, सैरंध्री भी है, कृष्णा भी है। देखिए, पांचाल जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची है पांचाली। पांचाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचाल। पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। देखिए, उच्छिष्ट का विलोम है अनुच्छिष्ट। चौथा क्वेश्चन है, समास शब्द का विलोम है। तो समास शब्द का विलोम है व्यास। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युयुत्सा। आपको नेक्स्ट है वाक्य शुद्धि से, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो पहला देखते हैं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। तो ये यहाँ गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। ये बिल्कुल गलत है, सेंस ही गलत निकल रहा है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो ये भी गलत है। इसका सही है यही है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। नेक्स्ट, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो देखिए, घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व के अन्य हैं, एक तो हिये है, तुरंग है, सैंधव है, एक बाजी है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। देखिए, एक इसमें तत्सम है, 3 तत्सम नहीं है, तद्भव है या फिर कुछ अन्य है। तो मयंक, गयंद, सगुन, सकल। देखिए, मयंक भी तत्सम नहीं है, गयंद भी नहीं है, सगुन भी नहीं है। सगुन का तत्सम होता है सगुण, और सकल यहाँ पर तत्सम है। नेक्स्ट है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका मक्खी का तत्सम है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला स्टेटमेंट है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित उसे ही कहेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है स्वेदज। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो ये है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। देखिए, एक तरह का अघी अनग। देखिए, अधिकतम अत्यल्प बिल्कुल ठीक है। ईशत का अलम होता है, ये भी ठीक है। अधह का ऊपरी होता है, ये भी ठीक है। इसमें अशुद्ध जो है वो ये अघी और अनग वाला है। अघी का होता है अनघी।
देखिए अनग का जो विलोम है वो होता है अघ, और अघी का अनघी, तो यही इसमें अशुद्ध है। 15 है मिश्रण का विलोम है, तो मिश्रण का है रुक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। देखिए वे ग्राम नहीं, यहाँ पर आएगा वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ग्रामीण आएगा यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, देखिए उपेक्षित नहीं अपेक्षित, तो ये वाक्य भी गलत है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, देखिए ये ठीक लग रहा है, इसको देखते हैं अभी। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। देखिए जब महारानी यहाँ पर लग गया तो महिषी नहीं आएगा, फिर आएगा पत्नी, या फिर ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। या तो महारानी आएगा या महिषी आएगा, महारानी आएगा तो पत्नी आएगा, और महिषी आएगा तो महारानी नहीं आएगा, तो ये वाक्य भी गलत है। तो सही वाक्य है ये। यहाँ पर शब्द शुद्धि भी देख लेते हैं। मिष्ठान बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मिष्टान। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा है? जगत जाल जंजाल बिल्कुल ठीक है, पिप्पल पीपल ठीक है, फुल फुड़िया, देखिए ये गलत है। फुल का तद्भव होता है फुल, इसका तत्सम होता है फूल। फूल का फूल माने होता है फूल यानी कि फूलना, फूल का फूलना, जैसे किसी चीज का फूलना, तो इसका फुल का फूल होगा, फुड़िया नहीं होगा, तो ये गलत है। करकट का केकड़ा होता है। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध है इसमें देखते हैं। देखिए इसमें ये वाला शुद्ध है, महात्म्य, महात्म्य, ठीक है, ये वाला गलत है, ये सही नहीं है, इसमें माँ के आगे आका डंडा होता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अच्छा, तरल का ठोस है, कोमल मृदुल, देखिए कोमल और मृदुल तो पर्यायवाची शब्द हैं, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। 21वां है, सूर्य सुता पर्यायवाची है, तो सूर्य सुता है यमुना का पर्यायवाची। यमुना के अन्य पर्यायवाची हैं अर्कजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा, रवितन्या, ठीक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, संदेह का विशेषण होता है। संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध, संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, प्रत्यक्ष का है विलोम परोक्ष। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? शब्द है और पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। खर है गर्दभ यानी कि गधे का, ठीक है। गंगा का मृगांक नहीं है, मृगांक है चंद्रमा का, मृगांक है यहाँ पे चंद्रमा का। आंख का लोचन ठीक है, इंद्र का पुरंदर भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा। 25, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गंभीर का गहरा, कपाट कपड़ा, देखिए कपाट का होता है किवाड़, कपड़ा का होता है करपट, करपट। पुराण का पुराना, वचन का बैन, ये दोनों ठीक हैं। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती है, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों,
उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है। तो देखिए परित्यक्ता का जो उत्तर है वो यही है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है। उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। ठीक है, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे बोलते हैं परकीया। परकीया। और उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र और पति हों उसको बोलते हैं पुरंध्री। पुरंध्री। नेक्स्ट है 27, भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर का है अभ्यंतर। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, कर्कश का मधुर ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ठीक है, ऋजु का वक्र ठीक है, ऐहिक लौकिक, ये यहाँ पर गलत है। ऐहिक का होगा परलोक, इहलोक परलोक, ऐहिक का होगा पारलौकिक, लौकिक नहीं। ये तो आपस में समानार्थी हैं, तो यही इसका हो जाएगा उत्तर। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। देखिए चपला बिजली का है, सौदामिनी भी बिजली का है, और शर्वरी ये रात का है। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, प्रतिबिंबित का विशेष्य होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित। 31वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। गीता ने पत्र लिखा, ये तो बिल्कुल ठीक है। सब्जी महंगी है, सब्जी महंगी है, ये भी ठीक है। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी ठीक है। देखिए ये वाला गलत है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं, उपरोक्त के स्थान पर यहाँ पर उपयुक्त आएगा, उपरयुक्त, उपरयुक्त आएगा। यहाँ पर 32 प्रश्न है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? देखिए वह, यहाँ पे वह विशेषण है, तो ये कौन सा हो जाएगा विशेषण? निश्चय सार्वनामिक विशेषण। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। संख्यावाचक नहीं है, निर्देशक विशेषण नहीं है, गुणवाचक हाँ, गुण बता रहा है दृश्य का, मनोरम था, तो गुणवाचक विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। 34 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, आकार गलत है, आकार लिखा जाता है ऐसे आकार। अनवृष्टि गलत है, अनावृष्टि होता है, अनावृष्टि, हाँ अनावृष्टि है, ठीक है। सॉरी, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। वर्तनी के अनुसार शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार भी सही नहीं है, वधु बिल्कुल ठीक है, कुआं में छोटे ऊ की मात्रा होती है, अतिथि में था पे छोटी की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था बरसात बिल्कुल ना होने के को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए होता है अनावृष्टि, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टेप कर गए थे। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। निम्नलिखित वाक्यों को, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, इसको देखते हैं अभी। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, मोल नहीं लिए, खरीदे। हाँ, तुमने रुपए दिया, दिया नहीं, तुमने रुपए दिए, तो डी तो गलत हो गया। अब डी देखते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ है डी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ए, तो बिल्कुल ठीक है। अब बचा ए और बी। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो खरीदे होगा यहाँ पे, खरीदे, तो सी भी गलत हो गया, तो सी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। अब उत्तर बचा ए और बी शुद्ध वाक्य हैं।
38 है जंगम शब्द का सटीक विलोम है, जंगम का विलोम है स्थावर। नित्य दिन दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है सदावर्त। ये तो बार देखिए 40वां देखते हैं यहाँ पे, मैचिंग कराइए विशेषण और विशेष्य की। देखिए ऐतिहासिक, अब इसमें देखते हैं ऐतिहासिक के साथ क्या आ सकता है, महिलाएं, कथा, घटना या पुस्तक। तो ऐतिहासिक क्या होगी, कोई घटना, तो ए का तीसरा हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तर में ए का तीसरा कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ए और बी तो खत्म हो जाएंगे। अब ए का तीसरा आ गया। देखिए विदुषी क्या होगा, कोई महिला होगी, विदुषी महिला, महिलाएं, तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला यहाँ है नहीं तो ये भी खत्म, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास डी। अब अगला देख लेते हैं सी का दूसरा, महती क्या होगी, कोई कथा, और रोचक होगी कोई पुस्तक। तो इस तरीके से इसका डी उत्तर निकल गया एलिमिनेशन करके। विद्युत का पर्यायवाची है, देखिए अभी ऑप्शन में दिए हुए थे विद्युत के पर्यायवाची, अब यहाँ डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया है। विद्युत का दामिनी, सरवरी रात का है, कन्या पुत्री का है, ओरस का विलोम है, ओरस का है दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का क्या है, कामदेव का पर्यायवाची क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा। देखिए पुरंदर इंद्र का है। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, मदन हो सकता है, मार, मनसिज, स्मर, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और भूतेश क्या किसका है, भूतेश है शिव का, भूतेश शिव का पर्यायवाची शब्द है। और जनार्दन किसका है, जनार्दन है कृष्ण का, कृष्ण। नेक्स्ट है 44वां, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। देखिए व्याकरण तो होगा नहीं, वैयाकरण भी नहीं होगा। देखिए वैयाकरण ये बिल्कुल ठीक है, कहीं कहीं व्याकरणज्ञ भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों में अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा ये आएगा व्याकरण, ये भी ठीक है। मूक का विलोम शब्द है, मूक का होता है वाचाल। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, तत्सम तद्भव की मैचिंग कराइए। पत्थर का हो गया प्रस्तर, ए का पहला हो गया, ए का पहला इसमें भी नहीं है, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, इन दोनों में बचा। धुआं का धूम हो गया, डी का दूसरा, डी का दूसरा कहाँ है, इसमें है, तो इसका उत्तर निकल गया ये। देख लेते हैं और सुहाग का क्या होगा, सौभाग्य, सी का चौथा, बिल्कुल ठीक है। और भोजाई, भोजाई किसे कहते हैं, भ्रातृज्य को। तो नेक्स्ट है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर। अही, अही सांप का पर्यायवाची शब्द है, अही किसका है, सांप का। सांप के और क्या क्या है, भुजंग, उरग, पन्नग, ये सब सांप के हैं। 49 है, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। आवर्ती वाचक विशेषण किसे कहते हैं, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो 3 गुना भी आवर्तीवाचक है, चौगुना भी, दूना यानी 2 गुना भी, और सब कुछ ये नहीं है आवर्तीवाचक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। देखिए विशेषण जो है संज्ञा के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये बिल्कुल ठीक है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी ठीक है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। देखिए खूबसूरत भी विशेषण है, काला भी विशेषण है, और ईरानी भी विशेषण है, तो 3 विशेषण होगा। और घोड़ा ये हो गया एक विशेष्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 52वां है, क्वार्थ शब्द का तद्भव है। क्वार्थ का तद्भव क्या है, काढ़ा। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा। हरितकी का तद्भव शब्द है, देखते हैं इसको। हरितकी का तद्भव क्या होगा, देखिए हरा का तो होगा हरित, तत्सम। हरितकी का होता है हरण, हरितकी का तद्भव होता है हरण। और हरा का तत्सम हरित होता है, मैंने बताया जैसे कि। और ये जो हार दे रखा है इसका तत्सम होता है हारी, ठीक है। 55वां है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बाएं हाथ से जो सदा हुआ उसको बोलते हैं सव्यसाची।
जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण लगा हुआ है उसे बोलते हैं दत्तचित्त। अवसाद शब्द का विलोम है, अवसाद का है विलोम यानी कि उल्लास। कोई डिप्रेशन में है और कोई खुशी में है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी किसका है? अवनी है अचला का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहीत। 60 का हो जाएगा सी। ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो होता है ग्रह, ये वाला रा होता है ग्रहित। तो यहाँ पर हम 60 के 60 प्रश्न को पूरी तरीके से देख चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी आपको तो उसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे हम जीएस के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे इसी तरीके से। और ये 2023 का आरओ का प्रश्न पत्र था। ऐसे ही आगे को हम इसके पिछले जो आरओ के प्रश्न पत्र हैं उनको लगातार पीछे बैक टू बैक चर्चा करते चले जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।